लोग कहते हैं कि जब आप शिव को मानते हैं तो शिव पुराण को मानते हैं तो आपका रिलीजन हो गया, शंकर भगवान का रिलीजन हो गया। कुछ लोग कहते हैं भाई हम विष्णु को मानते हैं और विष्णु पुराण मानते हैं, भगवत गीता मानते हैं, हमारा रिलीजन विष्णु का हो गया। लेकिन एक कहने वाले उनसे एक सवाल है, सवाल ये है कि क्या उन्होंने शिव पुराण पढ़ा? क्या श्रीमद् देवी भागवत महापुराण पढ़ा? क्या श्रीमद् भागवत महापुराण पढ़ा? देखिए, ये सारे सवाल इसलिए होते हैं कि क्योंकि लोग पुराण को पढ़ते नहीं, इसलिए उनके दिमाग में एक ऐसा दिमाग हो गया है, जैसे घोड़े को ऐसा लगा दिया जाता है ना, तो इधर इधर नहीं ताकता, केवल सामने ताकता है। तो वो भी ऐसे ताक रहे हैं कि पुराण में केवल शिव जी की बातें लिखी है, और शिव पुराण में, और देवी पुराण में केवल देवी जी की बातें लिखी है, और श्रीमद् भागवत महापुराण में केवल कृष्ण भगवान की बातें लिखी हैं। मैं सलाह दूंगा कि एक बार पढ़ लें। शिव पुराण में राम कथा कृष्ण कथा सब है। देवी भागवत महापुराण में देवी कथा के साथ साथ राम कथा, कृष्ण कथा, अन्य सभी कुछ है। जितने पुराण हैं उसमें सारी कथाएं राम कृष्ण और सबकी हैं। जो भी आप पुराण 18 पुराण में से कोई भी पुराण उठा लीजिए, सबकी कथा आपको मिलेगी, क्योंकि सभी एक ही हैं। अब लोग कहेंगे कि भाई वो राम की पूजा करते हैं तो इसलिए वो राम वाले हैं, वो कृष्ण की पूजा करते हैं तो कृष्ण वाले हैं। तो ये तो अलग अलग मजहब या अलग अलग रिलीजन है। लेकिन मैं कह रहा हूँ ये सभी हिंदू हैं। हिंदू क्या मानता है? हिंदू मानता है कि ईश्वर एक है, उसके ढेर सारे रूप हैं। क्योंकि ईश्वर का एक रूप है ऐसा कह नहीं सकते। तो जैसे एक माँ घर में एक बच्चे के लिए माँ होती है, एक पति के लिए वो पत्नी होती है, और एक क्लाइन किन के लिए आजी हो जाती है, और एक दामाद के लिए सास हो जाती, लेकिन पर्सन एक है। वैसे ही ईश्वर एक है, हम जैसा उससे रिश्ता जोड़ते हैं। हम अगर मानते हैं कि भगवान आप मुझे गणेश रूप में आओ, मुझे अच्छा लगता है, तो भगवान गणेश रूप में ही दर्शन देंगे। और अगर आप कहेंगे कि भगवान मुझे शिव रूप अच्छा लगता है, मुझे शिव रूप में आपका दर्शन चाहिए, तो शिव रूप में ही आपको दर्शन देंगे। क्योंकि भगवान का कोई एक रूप नहीं है, भगवान को आप एक रूप देते हैं जो आपको अच्छा लगता है। यही डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी यह है कि भगवान का स्वरूप भी मेरी इच्छा से भगवान को लेना पड़ेगा। और सभी भक्तों ने ऐसे कहा कि भगवान मुझे आपका ये रूप चाहिए, भगवान ने वही रूप दिया। क्योंकि हिंदू धर्म एक लोकतांत्रिक, एक डेमोक्रेटिक धर्म है, रिलीजन नहीं है, धर्म है, जहाँ ईश्वर भी मनुष्य की इच्छा से अवतार लेता है। अन्य जो धर्म है वो डेमोक्रेटिक नहीं है, आपको मानना ही पड़ेगा, ऐसा ही है, आपको गुलाम की तरह यूज किया जाता है। और हिंदू धर्म गुलाम की तरह यूज नहीं करता मनुष्य को। जो रिलीजन है वह व्यक्ति के ऊपर थोपे जाते हैं, नहीं आपको ऐसा ही मानना है क्योंकि ऐसा ही है, ऐसा ही मेरी किताब में लिखा है। और हिंदू धर्म क्या कहता है? नहीं, आप अगर दूसरे ढंग से मानते हैं तो आप मानिए, भगवान आपको उसी रूप में दर्शन देंगे। यह भी फर्क है एक रिलीजन में और हिंदू धर्म में। आपका सवाल था कि कुछ लोग कहते हैं कि ईश्वर है तो दिखाई क्यों नहीं पड़ता? ईश्वर को दिखाई पड़ना चाहिए। मैं उस सवाल पर दूसरा सवाल करता हूं। हम आप यहां बैठे हैं, क्या यहां से हम अमेरिका देख सकते हैं? या हम यहां से अगर अमेरिका कहें तो क्या अमेरिका मेरे पास आ जाएगा? नहीं ना आएगा। हमको अमेरिका तक जाना पड़ेगा किसी न किसी तरह। लेकिन सवाल है, ईश्वर तो सब जगह है, तो यहां भी क्यों नहीं दिखाई देता?
तो जैसे मात्र अमेरिका या अम्स्टर्डम को देखने के लिए आपको चल कर के जाना है, वैसे ही ईश्वर को देखने के लिए उसका एक रोड है, एक रास्ता है, को चलना पड़ेगा। जब आप नहीं चलेंगे तो आप नहीं, केवल आप बहस करते रहिए कि हाँ ये ऐसा है तो वैसा है, नहीं है, ऐसे काम नहीं चलेगा। आपको चल करके जाना पड़ेगा। जैसे दूध है ना, दूध में आप खोज डालिए, आप देख डालिए, आपको कहीं भी आपको घी नहीं दिखाई पड़ेगा। तो दूध से घी निकालने के लिए क्या करना पड़ता है? दही बनानी पड़ती है। दही बनाने के बाद दही मथनी पड़ती है। दही मथने के बाद उसमें से मक्खन निकलता है। मक्खन निकलने के बाद उसको गर्म करना पड़ता है, तब घी होता है। लेकिन वह घी आता कहाँ से है? दूध से ही आता है, क्योंकि दूध में पहले से था। अब कोई कहे कि दूध में तो घी दिखाई नहीं पड़ता, तो निकलेगा कैसे? तो उसे कहा जाएगा कि वह मूर्ख है। तो ये सब जो सवाल करने वाले लोग हैं ना, ये कुछ करना नहीं चाहते। इनको साधना नहीं करनी है, इनको मंत्र नहीं जपना है, इनको चलना नहीं चाहते हैं। ये चाहते बस ऐसे बैठे बैठे मिल जाए भगवान, आके इनको दर्शन दे दे और ये 10 मिलियन की लॉटरी जीतने का आशीर्वाद मांग ले। बस ये यही चाहते हैं। तो ईश्वर को देखने के लिए भाई कुछ करना पड़ेगा। और कैसे देखेंगे मैं बता दूं। जैसे मैं आपको देख रहा हूं वैसे आप ईश्वर को देखेंगे। जैसे आप मुझे देख रहे हैं और मैं आपको देख रहा हूं, वैसे ही ईश्वर आपको दिखाई पड़ेगा। लेकिन उसके लिए एक नियम है, एक रास्ता है, एक सिस्टम है जिस पर आपको चलना पड़ेगा।